आप लोगों ने देखा ही होगा तो पहले ज़रूर देखें लें। इस कहानी की शुरुआत में एपिसोड नंबर 2 में हम देखेंगे दिखाया जाता है मोमो और आकुन का सामना भूत और एलियन से होता है और मोमो को 3 एलियन किडनैप कर लेते हैं और उनके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं और ताकि वे इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना सीख जाएं। वही अकुरु के पीछे टाम्बो ग्रैनी नाम की भूत लग जाती है और वो उसके ऊपर कस लगा देती है और फिर उसका केला भी चुरा कर भाग जाती है। मोमो भी अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लेती है और मोमो और आकुन जैसे तैसे इससे से बच जाते हैं और यूएफओ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे मोमो को पता चलता है कि आकुन का असली नाम कैन काकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम है और जिसका मोमो बहुत बड़ी दीवानी है। मोमो मानना नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम कन काकुरा नहीं हो सकता और आकुन कहता है कि मानो ना भैया ना मानो मेरा नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है जिससे आकुन पर ग्रैनी का कर्ज बढ़ने लगता है और ग्रैनी बनने के बाद वो मोमो से कहता है मुझे अपना केला खिला दो। मोमो अपनी साइकिल पावर से आकुन को उठा के दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है और मोमो कहती है कि हमने कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, तुम अपना यह नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है तुम वो कल्ट पसंद है, इसलिए वो उसको आकुन के सकती है और वो अपना असली नाम कभी भी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। आकुन के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है तो वो इसके लिए मान जाता है। मोमो उससे चढ़ाती है कि शायद मुझे ये नया नाम पसंद आया है, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है। और आकुन शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। आकुन आप शर्मा के मारे उसके सामने ही पात देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो इतना गंदा है। अब ये लोग कुछ गुफा तक पहुंच जाते हैं और पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि टांटो गिरैनी बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत वो रात में बाहर निकलते हैं। मोमो अब अकुन को अपने घर चलने को बोलती है और कपड़े बदलने वहाँ भूत से ज़्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर पे सामने पहुंच जाते हैं और मोमो बताती है कि तुम्हारा दादी लड़ने के सामने बहुत स्ट्रिक्ट होती है। उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही डाला था। अब अकुन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये देख के मोमो अपनी पावर से कान को उठाकर पास वाले नदी में फेंक देती है जिससे वह बच जाता है। और मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पे एक तालिस्मान लगाया हुआ है जिससे पूरी शक्तियाँ घर के अंदर नहीं आ सकती हैं क्योंकि वो अकुन श्रापित है, तो उसके भी इंसानों की तरह वह जल जाएगा। और अकुन को सॉरी बोलती है जो उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है और अकुन को वापस अंदर आने को बोलती है। अगर आग लग गई हो तो मोमो उसे उठाकर दोबारा पानी में फेंक देगी और गेट के अंदर आ जाता है। और इस बार उसके कुछ नहीं होता है, इस बार कि उसने पूरे शरीर पे गुदगुदियाँ सी हो रही होती हैं। मोमो अब उसको बोलती हैं, मजाक उड़ा रही होती है और ये दादी माँ जैसे हो गई थी। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज़ लगाती है पर वह शायद घर पे नहीं होती हैं। मोमो अब गोकुन को अपने कमरे में ले जाती है और उसको गेट के बाहर ही खड़े होने को बोल देती है क्योंकि उससे कपड़े बदलने थे। जैसे कि आपको पता ही होगा, करण गेट के बाहर खड़ा होता है और कर्स हावी होने लगता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। इससे मोमो गुस्सा हो जाती है और उसका कर्स गायब कर देती है और उसके पीछे मुंह न घुमाने को बोल देती है। कपड़े चेंज करने के बाद वह मोमो अकुन के लिए भी कपड़े लाती है जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल काम चलाना पड़ेगा। अब मोमो अकुन से पूछती है कि तुम्हारा केला गायब हो चुका है। अब टाब ग्रैनी ने कहा था कि उसके अकुन का केला चुरा लिया है, इसलिए वह श्रापित हो। यह सुनकर अकुन अपनी पेन
में चेक करता है और वह सच में कुछ नहीं होता है। मोमो अब मजाक से उड़ाने लगती है कि उसके भी देखना है और हाकुन उससे साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है। सिर्फ पर मोमो को बोलती है कि जब वहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं देखने की कैसी शर्म। हाकुन कहता है कि कुछ हो या ना हो मैं दिखाऊंगा नहीं। हाकुन अब मोमो पर भड़कने लगता है कि ये उसकी गलती है, उसने ही गुफा में जाने का चैलेंज दिया है। फिर जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू की कहानियाँ सुनाने में पास तुम पे गए थे जो गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मोमो उसने उसके साथ लड़ाई। जिस पर हाकुन बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता था, जो अब मोमो उसके पास से गई ही तो हाकुन ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पास बात करने करने पहुंचा गया। लेकिन आखिरकार उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसे लल्लू कभी मोमो जैसी लड़कियों को दोस्त नहीं बना सकते। वो माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। अब यह सब ख़त्म हो जाएगा तो मोमो उसको इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसको जानती ही ना हो। ये सुनकर मोमो बोलती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच सकते हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि खुद तुम ही लोगों को अपने से दूर ढकेल के। मोमो कहती है कि वो इग्नोर नहीं करेगी। वो लोग आपस में ओकल्ट के बारे में बहुत बात करेंगे। यह बात सुनकर हाकुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उसकी कहती है कि वो कुछ बोले, जिस पर हाकुन कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो कि सामने वाली मुंह पर बेइज्जती कर देती है। और सुनकर मोमो भड़क जाती है और उसके लड़के लगती है। तभी उसके घर की घंटी बज जाती है और कहना लगता है कि तुम्हारी दादी पर घर पे आ गई। और मोमो कहती है कि तुमने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर पे 2 घंटियाँ लगी हैं, एक इंसान के लिए, दूसरी भूतों आत्माओं के लिए। क्योंकि मोमो ने वह तलिस्मान मेन गेट से निकाल दिया है तो कोई भी भूत उसके घर पे आ गया है। गौरू कहता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो की वो तलिस्मान वापस लगा देगी, जिससे ये भूत जल के मर जाएगा। और जैसे कि हाकुन जलने लगता था, हाकुन कहता है कि मैं भी तो जल गया था, ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। और मोमो कहती है कि तुम कुछ देर के लिए गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे ले रास्ते से घर से बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि बाहर का अकेले बादल छा चुके हैं, जैसे कि रात में काई हो, और घर के चारों ओर तरफ दीवार बन जाती हैं, यानी कि ये बाहर नहीं जा सकते। और मेन गेट भी दीवार के अंदर ही सील हो गया है। ये काला धुआं फैल रहा था, जिससे मोमो की नाक में खून बहने लगता है और हाकुन भी की हालत ख़राब हो जाती है। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है, जो कि कहता है कि तुमने बुरा लोग हो, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उनके सामने से हट जाते हैं और दोनों अब चिल्लाने हुए उससे दूर भागने लगते हैं। और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम न अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि ये किस तरह की भूत है, जिस पर हाकुन बोलता है कि यह भूत नहीं बल्कि एलियन है। उसके कॉलर से हमने पहचान गया कि वो एक फेलेट फूड्स मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इसे सबसे पहले अमेरिका के फेलैंड वुड्स शहर में देखा गया है और जापान में ये यामानाशी में देखा गए हैं। ये एलियन 3 मीटर से लंबे होते हैं, इनके लिए जाने जाते हैं। हम मोमो को यह समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियंस ने कैसे बजाई। और कान्हा कहता है कि स्टडीज़ के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ भी देख सकते हैं। और आसान शब्दों में हमें भूत और एलियन में कुछ कॉमन ज़रूरत होते हैं। और मोमो कहती है कि ये एलियन उन कल वाले एलियन का दोस्त है
क्या अगर इन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये काले धुएं से ही मार जाएंगे, तो किसी को एलियन को निकालना होगा। मोमो कहती है कि अपनी साइकिलिक पावर से यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो अकुन के कर्ज को दबाए हुए है। और कान अब मोमो से कहता है कि कर्ज को जा आज़ाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, जिस पर अकुन बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता, मोमो को बस उस फिजिकल कर्ज आज़ाद करना है जिससे अकुन का मानसिक संतुलन बना रहे और एलियन इन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें फिर से भगाना पड़ता है। मोमो कहती है कि वह अपनी पावर्स को अभी इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती। अकुन कहता है कि उसके ट्राई करना होगा। मोमो उस की बात मान लेती है और अकुन क्रेनी वाले कर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी उसके एलियन पर एक बड़ा सा अटैक कर देता है, लेकिन अब अकुन कर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है और अकुन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनीमे की तरह बनने लगता है। ये पावर्स को कमाल की होती हैं, पर मैं डिप्रेस में हो, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ में नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई और वो करण काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। आई एम सॉरी, एक अजीब लड़का हूँ मैं, जो कि कैन काकुरा की फेमस लाइन है। मोमो उसे गुस्से से बोलती है कि ये लाइन मरना बंद करो। एलियन इसके पास आकर अकुन को अपने हाथों से चलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकुन का शरीर अपने आप ही वहाँ से हट जाता है और अपने दो दांतों से उनके एलियन की उंगलियां ही काट दी जाती है। और ये गिरेनी की असली पावर है। कान इतना तेज हो गया था कि मोमो की दिखा भी नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी ओकुन अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकुन पर अटैक करता है और उसके कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकुन को अपनी ओर तरफ खींच लेती है और मोमो से काफ़ी ज़्यादा मांगता है कि कर्स की पावर को उसकी बॉडी से झेलना नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं अब वो इस एलियन को कैसे हरा पाएंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह से लड़ रहा है, तो अगर इन्होंने उसे को हाथों को ज़मीन से टच करवा दिया तो ये जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करके सोचते हैं कि ताकि उसके गिरा सके। ओकुन वापस कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकुन बिजली की स्पीड से एलियन का एक पैर तोड़ देता है। मोमो भी अपनी पावर्स की मदद से उसका एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ ज़मीन से छू ख़त्म हो जाता है। और लेकिन एलियन अपने दो और पैरों उगा लेता है और दूसरे हाथों से मोमो को उठाकर जोर से दीवार से मारता है, लेकिन फिर भी मोमो ओकुन के कर्स को कंट्रोल कर रही होती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकुन को उसकी चिंता होने लगती है और मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका कर्स आज़ाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफ़ी गहरा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्नीशियनली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकुन को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उसका तलिस्मान को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर ख़त्म हो जाए। ये दोनों अब असली दुनिया में आ गए थे और जब नॉर्मल हो गए हैं, दोनों अब चेंज की
सांस लेते हैं। लेकिन अब ओकुन का कर्ज अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। मोमो नोटिस करती है कि ओकुन की हेयर स्टाइल भी थोड़ी बदल गई है। अब वो काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकुन का कर्ज उस पर हावी होने लगता है और वही दूसरी ओर टाम्बो गिरेनी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो